ओम जय भगवान को आरती दीजिएगा। आत्माभिवंदनम भगवान को आरती दीजिएगा। आत्माभिवंदन प्रतिवंदनम। गोपाल भैया सभी को आप आरती दे देंगे। आप सभी कुछ दे दीजिए। और फिर आरती लेने के बाद में एक परिक्रमा करने के बाद में एक परिक्रमा चालू ठाकुर जी का ध्यान करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लोकविद्यावन्दनं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। माता जी का ध्यान करेंगे। ओम आत्मा
चलो दोस्तों, जैसे कि हम सेवा भारती में बता चुके हैं, सर
आप अपना पूरा परिचय देकर इनका भी अच्छा। मैं गोपाल कृष्ण त्रिवेदी और मैं भी इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब डॉक्टर एल.एन. शिवानी साहब सेवा भारती की जब स्थापना हुई उसी समय से डॉक्टर साहब इसमें जुड़े हुए हैं। जिस समय सेवा भारती में अपन स्कूटरों पे सभी बस्तियों में जाते थे, जहाँ कोई जाना नहीं पसंद करता था, डॉक्टर साहब सब बस्तियों में जाते थे। डॉक्टर साहब ने करीब 65,000 से अधिक पेशेंट्स को ठीक किया और रेगुलर नियमित 12 महीने 32 से पूरी डॉक्टर साहब सेवा में थे। एक दिन ऐसा नहीं कि बस्ती में नहीं गए। आदरणीय श्रीमाली साहब, सेवा भारती की स्थापना क्यों की गई? सेवा भारती की स्थापना तो ये सब भारतवर्ष में हो रही है। यहाँ तो जो है शुरू किया हम लोग भी पहले भी ये लोग आए थे। तो मैं उस वक्त बीमार था, तो फिर मैंने कहा जितना मुझसे हो सकेगा उतना तो आप आओ तो सही। तब हमने एक मोबाइल वैन सिंगर साहब ने दे रखी थी, उससे उदयपुर की बस्तियाँ हैं 12 बस्तियाँ, उसमें हम लोग फ्री मेडिसिन 2 रुपये 4 रुपये 3 दिन की मेडिसिन लेते थे। 12 बस्ती में सुबह शाम करके हम लोग सेवाएँ देते थे। फिर किसी ने कहा ये था बहुत छोटा काम है, यशवंत जी तो खा लेते हैं, उन्होंने सब कुछ किया। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको यशवंत जी ने आगे करके लैंड अलॉट करवाया। पहले तो नाम मिला था ये आर्मी का, वो जगह छोड़ दी थी। छोड़ के बाद से फिर उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बना रहे साहब, और आपके कारण ही ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद भाई साहब। डॉक्टर साहब को खूब खूब धन्यवाद है। डॉक्टर साहब अभी भी पूरी आत्मा से इसके साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब यहाँ से वेन में घर जा रहे थे दिन में 3 बजे, और रास्ते में ही डॉक्टर साहब को चक्कर आ गए और हार्ट की प्रॉब्लम हुई। उसी समय यशवंत जी और सब हॉस्पिटल लेके गए, और फिर डॉक्टर साहब को मजबूर करके अब आप नहीं आओगे, तब डॉक्टर साहब को घर पर विश्राम कराया। उसके भी बाद डॉक्टर साहब कई वर्षों तक यहाँ आते रहे। अब स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर होने से जब भी करने काम करना ठीक हुक्म। यशवंत जी साहब, ये गणेश उत्सव का क्या प्रोग्राम था, इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम? जब इस सेवा भारती चिकित्सालय के बारे में संगठन ने विचार किया तो भूमि का शिलान्यास हुआ। उस समय से ही सभी अधिकारियों ने, सभी प्रशासन के लोगों ने, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार का स्थान ये हमको मिला है तो यहाँ गणपति की स्थापना की जाए। तो प्रारंभ में कई लोगों ने कहा कि 2-2.5 फीट की मूर्ति लेते हैं, विराजते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करा देते हैं। लेकिन इस मूर्ति का एक चमत्कार ही है कि जब हम इनको लेने गए गणपति को सवेरे 7 बजे के आसपास यहाँ से उदयपुर से निकले और सबसे पहले इनके पास गए तो 6 क्विंटल की ये मूर्ति थी, 50 किलो का मूषक राज, 5.5 क्विंटल का ये मूर्ति थी। हमने कहा कि ये नीचे धरातल इस प्रकार सा है तो वहाँ यह मूर्ति बैठ नहीं पाएगी। तो हम यहाँ से किशनगढ़ तक गए और किशनगढ़ से लौट कर वापस रात को 9 बजे इसी स्थान पर आए, इसी मूर्ति के पास आए और वो यहाँ आकर विराजित हुई। आज 14वां यह कार्यक्रम श्री सेवा गणेश पूजन समारोह यह है। यह कार्यक्रम इस प्रकार का रहता है, इसमें कोई भाषण नहीं, कोई मंच नहीं, किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं, केवल जो भी यहाँ के भक्तगण हैं, जो समिति से, चिकित्सालय से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग आते हैं, आरती, पूर्णाहुति और उसके बाद प्रसाद लेकर फिर ये प्रस्थान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी भाई साहब। सत्यनारायण जी भाई साहब प्रणाम। वाह, आप भी आशीर्वाद दे दो, बहुत सालों से जुड़े हुए हो सेवा भारती से। जैसे कि ये सत्यनारायण जी महेश्वरी हैं, हमारी सांसद स्वर्गीय किरण जी महेश्वरी के हस्बैंड व दीप्ति महेश्वरी के पिताश्री। आप भी 2 शब्द कहें सर सेवा भारती के बारे में। सेवा भारती का जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, उदयपुर में प्रारंभ से काम कर रहे थे चिकित्सा के क्षेत्र में, कि हमारा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और आदिवासी बंधुओं को, ग्रामीण बंधुओं को गुणवत्तायुक्त और अच्छी चिकित्सा मिल जाए, सुलभ हो जाए। उसके लिए सेवा भारती चिकित्सालय
लगभग 40 गांवों में अपने मोबाइल वैन के द्वारा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और सारी चिकित्सा सुविधाएं यहाँ पर भी है। पूरे मेवाड़ का एक्यूपंक्चर का सबसे बड़ा केंद्र सेवा भारती चिकित्सालय में है और जो लाइफ डिजीजेज हैं उनके इलाज में एक्यूपंक्चर की बहुत बड़ी सफलताएं मिली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे भारतीय जनता पार्टी देहात के अध्यक्ष श्रीमान चंद्रकृष्ण सिंह जी और हमारे पूर्व एमएलए साहब नानालाल जी हारी साहब, दीपक जी, सब आप भी यहाँ पधारे, कुछ शॉर्ट में 2 शब्द। ये तो एक प्रकार से समर्पण है सेवा भारती का, जो इतना बड़ा चिकित्सालय है यहाँ पर और ऐसी बस्ती में प्रारंभ किया है। मैं समझता हूँ कि इसके निमित्त जैसा एक पारिवारिक भाव से आज का कार्यक्रम आयोजित किया और गणेश जी की स्तुति करके गणेश जी को यहाँ का प्रमुख एक प्रकार से सेवा भारती के चिकित्सालय के इंचार्ज के नाते मानकर सभी डॉक्टर जन, सभी यहाँ के कार्यकर्ता और सब लोग काम करते हैं और सेवा का जिस प्रकार से ये प्रकल्प है, मैं समझता हूँ ये अपने उदयपुर के लिए गौरव है कि यहाँ की सेवा भारती ने इस प्रकार का प्रकल्प तैयार किया जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खेरवाड़ा के पूर्व विधायक नानालाल जी हारी, जो कि पूर्व में 2-3 बार विधायक रह चुके हैं। आदरणीय भाई साहब, आप भी यहाँ पधारे, कुछ कहें। सर, मैं यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था उस टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और हर साल इस कार्यक्रम में आता रहता हूँ और मैं भी यहाँ का एक सदस्य हूँ सेवा भारती का। जो सेवा यहाँ से हो रही और कई जगह से ऐसी निःशुल्क सेवा नहीं होती। आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी, जो कि हमारे झाडोल क्षेत्र के 3री बार एमएलए हैं। आदरणीय भाई साहब, सेवा भारती में आपका स्वागत है, आप पधारे। हालांकि स्वागत तो यशवंत जी भाई साहब ने कर दिया, फिर भी आप 2 शब्द कहें। ये चिकित्सालय सेवा भारती का है और पूरे हिंदुस्तान में सेवा भारती इस प्रकार के प्रकल्प चला करके उन गरीब लोगों की सेवा करने में कार्यक्रम में लगे हुए हैं। इसी निमित्त ये चिकित्सालय की नींव रखी थी, तब भी हम लोग थे और आज ये भव्य मंदिर इमारत बन करके तैयार हुई है। या विशेषज्ञों द्वारा उन गरीब लोगों को जो गांव के हैं अपना पैसा खर्च करके इलाज नहीं करा सकते हैं, उनके लिए आप लोग अपनी गाड़ी भी है और उसके माध्यम से बुला करके सेवा कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे ग्रामीण उदयपुर के विधायक श्रीमान फूल जी भाई साहब सेवा भारती के इस कार्यक्रम में पधारे हैं। आप भी, क्योंकि आप तो कई सालों से आप भी जुड़े हुए हैं सभी। जब से सेवा भारती यहाँ पर वास्तव में नींव रखी और उस दिन से जो वास्तव में सेवा भारती इस चिकित्सालय के अंदर बहुत ही गरीब से गरीब आदमी यहाँ हॉस्पिटल में तो आते ही हैं। इसके अलावा मेरी ग्रामीण विधानसभा में भी एम्बुलेंस के द्वारा हर गांव मजरा ढाणी तक सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। और आज इस गणेश जी की इस पूजा के निमित्त वास्तव में जब से यहाँ मूर्ति की स्थापना हुई है तब से भगवान का आशीर्वाद है। कोई झेपड़ा ही कार्यक्रम में कहीं चूका होगा जो यहाँ उदयपुर में नहीं होगा, तो वास्तव में यशवंत जी भाई साहब हमेशा इसके लिए सूचना करते हैं तो हम यहाँ पर आने से नहीं चूकते हैं। और साक्षात मूर्ति भगवान गणेश जी की सामने दिख रही है, मुँह बोले जैसी मूर्ति है और इसका दर्शन करके हम अपने आप में धन्य हो जाते हैं और यहाँ आकर सुकून मिलता है। और पूरा वर्ष के लिए हम यही कामना करते हैं कि किसी को दुखी नहीं करें, अच्छा काम करें, गजानंद को याद करते हुए सबकी सेवा करें। सेवा भारती जैसे सेवा कर रही है वैसे हम भी इनके सहयोग में सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अवसर पर बधाई, धन्यवाद। और हमारे साथी पार्षद मदन जी भाई साहब भी है। भोलेनाथ की जय। वाह, प्रणाम। बढ़िया किधर और कल्याण। ये रवि जी नार है, ये दिग्विजय जी श्रीमाली है, ये पूर्व में पार्षद रहे थे। हम शोभालाल भोई यही हैं। रवि जी नार हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष है। रवि भाई साहब भगवान की 2 शब्द में शुभकामना। मैं भारत न्यूज़ को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारा इतना ध्यान रखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान तो ये सब रखते हैं। रवि भाई साहब है, ये है मनोहर जी, इधर आओ आप भी। रवि भाई साहब के पास आ जाओ, बिल्कुल आपको फायदा इधर ही होगा। ये मनोहर जी भाई साहब है। सब पहला भोजन कर लो यार। अरे मैं कुछ वार्तालाप। यशवंत जी, राजेश जी बराड़िया, अभी
सैटेलाइट हॉस्पिटल सेक्टर 6 में है। पूर्व में आप उदयपुर जिला समन्वयक थे दवा वितरण में, और राजस्थान यानी भारत में नंबर 1 उदयपुर जिला आया था आपके मार्गदर्शन में और नेतृत्व में। डॉक्टर अनुराग जी तलेसरा, आप महाराणा भोपाल चिकित्सालय में वहाँ कार्यरत हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आदरणीय भाई साहब, सेवा भारती के संबंध में 2 शब्द। सेवा भारती के बारे में क्या कहूँ, सेवा भारती नाम ही सब कुछ कह रहा है। सेवा भारती के डे 1 से जब ये पौधा लगा, जब बीज लगाया और आज जिस रूप में ये अपने फल दे रहा है, लोगों की सेवाएं कर रहा है, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इतनी लंबी यात्रा आपने की है और इतने लोगों की गली मोहल्ले, कच्ची बस्तियां, मोबाइल सर्विसेज, पता नहीं क्या क्या सेवाएं आपने दी है। और यहाँ विशेषज्ञ कैंप लगाते रहते हैं, बाहर से विशेषज्ञ आते हैं, और निस्वार्थ सेवा का नाम लिया जाए तो सेवा भारती और प्रेरक हमारे यशवंत जी भाई साहब, यशवंत जी पालीवाल भाई साहब, 1 मैन शो, सब आपके ही प्रयासों का प्रतिफल है कि इतनी अच्छी सेवा समाज की हो रही है चिकित्सा के क्षेत्र में। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।